अब हम पुतिन की उस ट्रेन की बात करते हैं जो रूस से सीधे भारत आ रही है। देखिए, हमने आपको कल बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को जा रहे हैं, है ना, और आज रूस से कोयला लेकर ट्रेनों के भारत आने की खबर आई है। रूस के साइबेरिया इलाके से ईरान होते हुए 2 ट्रेन मुंबई के लिए आ रही हैं। यह पहला मौका है जब इतनी लंबी यात्रा करके रूस से कोई ट्रेन भारत पहुंचेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे जुलाई के महीने में रूस। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। ये पहला विजिट होगा जब वो तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं किसी भी देश को। अब आप बोलेंगे साहब अभी इटली तो गए थे G7 के लिए। वो इटली का विजिट नहीं था दोस्तों, वो G7 का था। रशिया ऑलमोस्ट मतलब फॉर द होल पीरियड इंडिया का बिगेस्ट आर्म सप्लायर रहा है। अराउंड 76% ऑफ आर्म्स वर डिलीवर्ड बाय रशिया। एंड नाउ यू हैव सीन इन द लास्ट फ्यू इयर्स, आप कह सकते हैं लास्ट 10-15 इयर्स, that has been changing rapidly. तो दुनिया का सेकंड या थर्ड बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ ऑयल है इंडिया एज ऑन डेट। ठीक है जी, और आप जानते हैं ऑयल की बहुत जरूरत है। अभी जो रशियन ऑयल है केवल 1.5% के आसपास है, इससे ज्यादा नहीं है। नरेंद्र मोदी और डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो समझते हैं कि हमें रशिया जो है उसके साथ बड़े इंपॉर्टेंट और अच्छे ताल्लुकात रखने की जरूरत है। आप कह लें कि पिछले 5 सालों में ये पहली दफा हो रहा है कि नरेंद्र मोदी जो हैं वो रशिया जा रहे हैं। लास्ट टाइम वो सितंबर 2019 में गए थे। और ये जिस रूट का इस्तेमाल करेंगी उसका नाम है इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, यानी कि INSTC। अब आपको इस रास्ते का अंतर्राष्ट्रीय महत्व समझा देते हैं। देखिए, INSTC करीब 7,200 किलोमीटर लंबा एक मल्टी मोड नेटवर्क है, यानी इसमें रेल, रोड और समुद्री रास्ते का इस्तेमाल किया जाता है। यह भारत को सेंट्रल एशिया होते हुए सीधे रूस से कनेक्ट करता है। रूस से चली ट्रेनें कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और ईरान के चाबहार बंदरगाह से समुद्री रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचेंगे। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, आपको शायद ये खबर पता चल गई हो कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी देश का दौरा कर रहे हैं। सबसे पहले तो वो कर रहे हैं रूस का। अब आप लोगों को लगेगा यार, जैसा कि आर्या साहब ने भी बता दिया होगा कि अभी तो इटली गए थे मेलोनी के साथ और G7 की मीटिंग, तो वो G7 की मीटिंग थी, वो किसी स्पेसिफिक देश की यात्रा नहीं थी। वो एक ग्रुप में शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए। और इससे एक और खबर मैं बता दूं आप लोगों को कि रूस ने भारत को रेल के थ्रू कोयला सप्लाई देना भी शुरू कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रूस के साइबेरिया प्रांत से कोयला लद कर ट्रेन पे रवाना हो चुका है भारत के लिए। अब ये आएगा कैसे? रूस से होते हुए तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, फिर ईरान के चाबार से भारत जो है उसको शिप के थ्रू ले लेगा। तो ये भी भारत के लिए एक बहुत बड़ी सफलता है कि डिस्काउंटेड प्राइस पे 35% डिस्काउंट पे भारत ने रूस से कोयला खरीदा। दोस्तों, आज से 1.5 साल पहले 20% डिस्काउंटेड प्राइस पे चाइना जो है कोयला मांग रहा था रूस से, लेकिन रूस ने डायरेक्ट मना कर दिया। रूस ने कहा भाई कोई बात नहीं, हमारी स्थिति सही हो जाएगी तो तुम्हें ये 20% का डिस्काउंट भी नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन भारत को 35% का डिस्काउंट दे रहा है रूस। हालांकि रूस जो है डिस्काउंटेड ऑयल तो चाइना को भी सेल कर रहा है, लेकिन डिस्काउंटेड कोयला सिर्फ भारत को ही सेल कर रहा है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद जी। मोदी जा रहे हैं रूस, क्यों जा रहे हैं भाई? हाँ ठीक है, ये बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, पुतिन के साथ मिलेंगे, ये कोई स्टेट विजिट नहीं है। दिस इज नॉट अ स्टेट विजिट। स्टेट विजिट में क्या होता है कि बड़े सेरेमोनियल और भी तामझाम होते हैं कि ये आइए, आप डूमा में आइए और आप ये, इट हैज अ डिफरेंट कॉनोटेशन, राइट? दिस इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ रेगुलर विजिट। बट ये पहली बार मोदी जी 2019 के बाद रूस जा रहे हैं। और रूस बहुत कम लीडर्स गए हैं जब से रूस ने यूक्रेन को अटैक करा है। बहुत कम लीडर्स गए हैं। उन लीडर्स में से एक हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जो जाएंगे अगले महीने। अच्छा, ये सिग्नलिंग क्या है दोस्तों? इससे भारत क्या मैसेज देना चाह रहा है दुनिया को? भारत ये कहना चाह रहा है दुनिया को, कई सारी चीजें हैं इसमें, मैं एक एक करके आपको एनालाइज करके बताऊंगा। सर्वप्रथम भारत ये कहता है कि यार देखो, रूस के साथ हम अपने संबंध नहीं बिगाड़ सकते। वी विल नॉट स्पॉइल आवर रिलेशंस विद रशिया। अमेरिका का लाख प्रेशर है, यूरोपियन यूनियन का लाख प्रेशर है, यूनाइटेड नेशंस का लाख प्रेशर है, लेकिन भारत ये कहता है कि यार रशिया ने हमें तब सपोर्ट करा जब हम बहुत बुरे हाल में थे। आज ठीक है, हमारे पास पैसे ज्यादा हो गए रशिया के, रशिया से कहीं ज्यादा पैसे आज की तारीख में, डॉलर्स, कहीं ज्यादा डॉलर्स भारत के पास है। इसका मतलब ये थोड़ा ना पुराने दोस्त भूल जाओगे।
तो समवेयर यू हैव टू स्टिक विथ रशिया। और भारत का ये भी मानना है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई जो है ना, और मैं आपको एक बात बताऊं, इनके डिस्कशन होंगे, ये मीडिया में आएंगे, मीडिया में नहीं आएंगे, ये मुझे नहीं पता इस वक्त। आई कैनॉट से, नोबडी कैन से, बट 110% मोदी जी का वन ऑफ द मेन एम्स, कई सारे एम्स होते हैं, एक एम लेके कोई भी प्रधानमंत्री किसी देश में नहीं जाता, वन ऑफ द मेन एम्स इज कि ये जो टंटा चल रहा है इसको खत्म करो। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जो पीस समिट हुआ था स्विट्जरलैंड में, 90 से ज्यादा देश गए थे, भारत भी गया था उस पीस समिट में, वहां पे रूस को बुलाया नहीं, वहां पे रूस को बुलाया नहीं, और आपने समिट कर दिया, खूब खर्चा पानी करा भैया, खूब 5 स्टार होटल, खूब रिजॉर्ट, सब कुछ करा आपने, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या कुछ हासिल हुआ? नहीं। हासिल तभी होगा जब आप रूस के साथ बैठेंगे, और रूस सबके सामने आने को राजी नहीं है। जाहिर सी बात है, लड़ाई चल रही है, द वर्ल्ड इज कंडेमिंग रशिया, तो रशिया को अपने पार्टनर्स चाहिए, अपने दोस्त चाहिए। हो ना हो अगले 3-4 महीने में आपको यह पता लगेगा कि पुतिन पहुंच गया ईरान। एक चीज का ध्यान रखिएगा दोस्तों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? अगर इस मैटर को कोई सॉर्ट आउट कर सकता है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो लड़ाई है, वो है भारत, क्योंकि इस लड़ाई को खत्म करने में चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, चाइना का कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नॉर्थ कोरिया की कोई औकात नहीं है। इंटरेस्ट और औकात दोनों सिर्फ एक देश की है। अब देखिए, चाइना की औकात है लेकिन चाइना का इंटरेस्ट नहीं है, पाकिस्तान का ना इंटरेस्ट है ना औकात है, नॉर्थ कोरिया का ना इंटरेस्ट है ना औकात है, सिर्फ एक देश है जिसका इंटरेस्ट भी है और जिसकी औकात भी है, वो है भारत। तो एक तो ये बात होगी, ठीक है? तो पहला मैंने आपको बताया कि भारत पुराने दोस्त नहीं छोड़ता है। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई के बारे में बातचीत होगी। तीसरी बात वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत वही करेगा जो भारत के फायदे में हो। ये एनुअल समिट्स तो होती हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब पिछले 5 सालों में गए नहीं, तो अब वो ये समिट दोबारा उसकी अनाउंसमेंट करके बेसिकली अगले 5 साल का एक ताल्लुक जो है रशिया के साथ इस्टेब्लिश करना चाहते हैं। क्योंकि बहुत सारे ममालिक का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे स्कॉलर्स का ये कहना है कि विद एवरी पासिंग डे इंडिया इज गेटिंग एट डिस्टेंस फ्रॉम रशिया, बिकॉज जो अपॉर्चुनिटीज, जो कुछ इंडिया को अमेरिका से मिल रहा है in terms of technology, in terms of artificial intelligence, in terms of trade, in terms of defense, in terms of economy, in terms of opportunities for the students. मतलब it's a, अगर आप सारे वो जो जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं प्रेसिडेंट बाइडेन की और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पढ़ें तो यू विल कम टू नो। अब वो ये कहा जा रहा है कि वो मुश्किल है कि इंडिया और रशिया के वही ताल्लुकात रहे जो हैं, लेकिन आपको इस चीज़ का पता है कि इंडिया कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहा है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वो सिर्फ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं, वो किसी और चीज़ की बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी नीड, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इज व्हाट वी हैव टू सी। इंडिया ये समझता है कि रशिया के साथ बायलैटरल रिलेशंस मजबूत कर लो, लेकिन एससीओ को छुट्टी करा दो, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, छुट्टी करा दो एससीओ को। लास्ट टाइम आपको याद है कि जो एससीओ की जो फॉरेन मिनिस्टर्स इजलास हुआ गोवा में, इंडिया ने सबको रिसीव किया, लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट्स का आया, इंडिया ने सबको छुट्टी करा दी और नगर वर्चुअल होगा। इस तरीके से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी ना गए, एक बात। दूसरे नंबर पे वेस्ट भी खुश। अब सुनने मोदी साहब जो है वो नहीं जा रहे एससीओ के इजलास में, कहीं सेंट्रल एशिया, आई थिंक अस्ताना के कहाँ पे हो रहा है वो। अगर वो नहीं जाते, पहले इजलास को पोस्ट वर्चुअल कर दिया, अब जा नहीं रहे। किस लिए नहीं जा रहे? यहाँ तो वो अवॉइड करना चाहते हैं शी जिनपिंग को, समझते हैं कि शी जिनपिंग के साथ जो है ना हमारे मामला ठीक नहीं, पहले हमारे मामला ठीक होंगे तो हम आपके साथ इस मल्टीलैटरल में आएंगे। इंडिया के पास देखिए, इंडिया के पास टूल्स तो है ना। एक तबका ये कहता है कि इंडिया ये कर रहा है ताकि वेस्ट को खुश किया जा सके, अमेरिका को खुश किया। एक तबका ये समझता है कि इंडिया ये इसलिए कर रहा है, और ये मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग भी है, कि चाइना को प्रेशराइज किया जाए कि ठीक है हम आपके साथ मल्टीलैटरल फोरम्स में जरूर मौजूद हैं, और ये फोरम जो है वो एंटी वेस्ट है टेक्निकली, क्योंकि ये फोरम बात करते हैं डी डॉलराइजेशन की।